मित्रों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। मित्रों, बहुत सारी बात डिस्कस करने हैं, लेकिन जैसा कि आज हम अर्थव्यवस्था के लेकर आज हम जनता के बीच अपने विचार को रखेंगे। सबसे पहले हम लोग बच्चे थे, इस समय 1991 की बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही लचर चुकी थी और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव सरकार आई, जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उनको वित्त मंत्रालय में लाया गया और उसके बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जो 1991 के बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जो सुदृढ़ हुई और अभी तक बहुत अच्छा चल रही थी। लेकिन जिस प्रकार से गलत आदमियों की सत्ता पर काबिज होते ही, गलत लोगों को बैठते ही देश की जो हालत हो गई है वो बहुत ही निंदनीय है। आज के डेट में देश की स्थिति ऐसी हो गई है, जो सरकार आने के वक्त कह रही थी कि ये 2 करोड़ रोजगार हम मुहैया कराएंगे, हमारे देश में व्यवस्था की कमी नहीं है, हमारा देश जो है वो धनाढ्य है। आज वही आदमी को सरकार में बनाया गया और उसके बाद जो देश की स्थिति है वो सबके सामने है। मित्रों, एक प्लेटो का वर्ड मुझे शब्द याद आ रहा है कि प्लेटो ने ठीक ही कहा था कि डेमोक्रेसी से शैतान उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जनता और जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, एमपी हो, उनका दायित्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखें, जनता की भलाई के लिए कार्य करें। लेकिन जिस प्रकार की सत्ता में काबिज हुए हैं, जिस प्रकार के सत्ता में काबिज मुखिया है, जिस प्रकार के सत्ता पर लोगों का जो बैठे हैं, उन लोगों को एक ही मकसद है कि कितना हमें जनता को लूटे। और इसका रीजन ये है कि जब हमारा राजा ही इस तरह का लूट तंत्र का वो सरगना है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो उनके नीचे वर्क करने वाले हैं उनका क्या सोच हो सकता है। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से आज के डेट में सरकार ने 1,15,000 करोड़ रुपया लोन देने की बात कर रही है, इसका मतलब ये है कि देश में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार मदद कर रही है। लेकिन एक बात ये भी है मित्रों, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें ये है कि बहुत सारे कंपनी जो लगभग 20,000 भारत में कंपनी आज है, जो कि आत्मनिर्भर के नाम पर भारत सरकार से पैसा लिया गया और वो आत्मनिर्भर क्या बनाएगा। आत्मनिर्भर आज आप रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा कि आत्मनिर्भर के नाम पर इन लोगों ने पैसा लिया और पैसा लेके और उसको दूसरे मद में उसको खर्च कर दिया और उस जो आत्मनिर्भर संस्था बनाया था, आत्मनिर्भर कंपनी बनाया था, उस कंपनी को इन्होंने दिवालिया घोषित कर दिया। आज के डेट में सरकार ये करने जा रही है कि जितने भी 20,000 कंपनियां जो पैसा लिया, उस 20,000 कंपनियों को वो पैसा अब वो सरकार बैंक से कह रही है कि जे भाई उसको आप माफ कर दो। तो 2 चीज आप सोचने वाली बात है कि जो सरकार कह रही है कि आप माफ कर दीजिए, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो कंपनी दिवालिया हुआ, उसके बाद बैंक को भी दिवालिया कराया गया और सरकार तो मालामाल है। ये है सरकार के कहने का मतलब है जो पार्टिकुलर एमपी और एमएलए। तो ये जब सिचुएशन है देश की, इस तरह की जो सिचुएशन बढ़ते जा रही है, जो उन्हीं ऊंच और नीच की जो खाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है, गरीबी और अमीरी के बीच की जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है, तो वहां पर डेमोक्रेसी
काम नहीं करती है। डेमोक्रेसी काम तभी करती है जबकि गरीब और अमीर की जो गैप है वो मिनिमम हो, और नहीं तो राजशाही व्यवस्था लागू हो जाती है। तो इस कंडीशन में मित्रों, जो हमारा अपना जो सोच है कि आज जिस प्रकार से ये जो आने के जो अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जब सत्ता में आए उससे पहले सत्ता में आने के बाद इन्होंने कहा कि जब पुराने सरकार की तरह हम अटकाने लटकाने और भटकाने वाले काम हम नहीं करेंगे। हम जो फाइलें जो मंत्रालय में पड़ी हुई थी उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। जो उसके लिए ये कहते थे कि हम अटकाने लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं करेंगे, जो हमारी तुरंत गति से द्रुत गति से हमारी काम होगा। लेकिन एक बात मैं मित्रों बताना चाहता हूं आपको, आज 7 इयर्स होने जा रहा है और 7 इयर्स में आपको पता होना चाहिए कि लगभग 1770 प्रोजेक्ट जिसको के उद्घाटन किया जा रहा है या जा चुका है, जो प्रधानमंत्री के माध्यम से होता है, जो कि मिनिस्टर के माध्यम से होता है, मंत्री के माध्यम से होता है, और सबसे अहम बात है कि लगभग 1000 प्रोजेक्ट जो कि ऑन पेपर उद्घाटन हो गया, इनोग्रेट हो गया और उसको अभी तक कोई अमल नहीं किया गया। ये रिसर्च है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का रिसर्च है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आप ये बताइए कि जो 7 साल में आप 1770 प्रोजेक्ट को आपने अनाउंस किया, जिसमें 1000 प्रोजेक्ट आपको कागज पर ही टिका हुआ बच गया। उधर 770 प्रोजेक्ट जो बच गया उसमें 500 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसका टाइम ड्यूरेशन 2 साल था, वो 2 साल से होते होते अभी तक भी वो प्रोजेक्ट चल रही है। जिसका परिणाम ये होता है कि जो प्रोजेक्ट का अगर 200 करोड़ का है, उस प्रोजेक्ट की जो वैल्यू, वो प्रोजेक्ट लगभग 300 करोड़ पर जा रही है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये लॉसेस क्या है, तो ये भारत की जनता की लॉस है। आज आप कहेंगे कि ये भारत की जनता की लॉस नहीं, सरकार की लॉस है। आज की डेट में जितने भी फाइनेंशियल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है वो कहां से कलेक्ट किया जाता है? हम जनता के टैक्स के पैसे ही तो आते हैं। तो जब टैक्स के पैसे आ रहे हैं, लगभग जितने भी टैक्स की पूंजी व्यवस्था आती है, वो जीएसटी के माध्यम से हो, जीएसटी के माध्यम से हो या टैक्स के माध्यम से हो, टीन के माध्यम से हो, वो लगभग 70% जो पैसे हैं, 70% जो आपके टैक्स के पैसे हैं, वो लगभग ब्यूरोक्रेट्स, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर और जो पदाधिकारी अपर लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, ये सब जितने हैं, ये सब में खर्च हो जाती है। और 30% जो अमाउंट बचा, वो 30% अमाउंट से आपको डेवलपमेंट की बात की जाती है, डेवलपमेंट दिया जाता है, एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाएगा, मेडिकल सुविधा को सुधारा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। यही कारण है कि आज के डेट में जो ब्यूरोक्रेट्स है वो करप्ट होते जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि वो उसकी जो लालसा है, उसकी लालसा है कहीं और। आज चीफ इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, चीफ जस्टिस हो, या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या हाई कोर्ट के जज हो, ये लोग को प्रलोभन दिया जा रहा है। डेमोक्रेसी को डिमोलिश करने के लिए ये लोगों को प्रलोभन दिया गया। प्रलोभन क्या दिया गया, ये सत्य है। आप इंटरनेट खोल के देखिए, आप देखिए कि ये क्या हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं, कल होकर उनको डायरेक्ट गवर्नर कहीं के बना के भेज दिया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेज दिया जाता है, राज्यसभा में ले लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो अगर मान के चलिए कि आप उसको आश्वासन दे दिए कि आप रिटायर होंगे, आप मेरे यहाँ काम करेंगे, मैं आपको दूंगा पोजीशन, तो क्या करेगा वो? पहले जब सत्ता में रहेगा तो उस समय क्या करेगा? उसकी तो भागीदारी करेगा ही। वो कहेगा कि ये इस केस नंबर का ये फैसला होनी चाहिए, तो हाँ ठीक है बॉस कर दिए। तो यानी कहने का मतलब है, इस तरह से ये कह रहे हैं कि भाई भतीजावाद हमारे इसमें नहीं चल रहा है, हमारे सरकार में भाई भतीजावाद नहीं चल रहा है। इसमें क्या है? ये नेपोटिज्म नहीं तो क्या है? ये भी तो नेपोटिज्म ही है। भाई भतीजावाद का मतलब क्या है कि अपना ब्लड से ही भाई भतीजावाद थोड़ा होता है। आप जब दोस्त महिम को ला रहे हो, अपने जानने वाले को ला रहे हो, ऐसे ला रहे हो या धमका के ला रहे हो, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है भाई देश के लिए। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को ये सब जाननी चाहिए
कि क्या हो रही है। आज का जो अर्थव्यवस्था है वो 1991 में जो अर्थव्यवस्था थी भारत की, डगमगाई हुई थी, उससे भी बदतर स्थिति हो गई अभी। जो 5 बिलियन ट्रिलियन का जो वो सपना देख रहे थे, आज माइनस में हम चले गए, माइनस में हमारी जीडीपी चली गई। तो कहीं ना कहीं इसमें व्यवस्था का कमी है, व्यवस्था में दोष है, और ये व्यवस्था का दोष करने के लिए, व्यवस्था में दोष होने के लिए ये सरकार जिम्मेदार है। और इस सरकार की जिम्मेदारी का मेन कॉज ये है कि तानाशाही रवैया, आप तानाशाही रवैया और शिक्षा की कमी, सोच की कमी, जिसका परिणाम है कि हमारा देश जो है वो पीछे की ओर जा रही है। और मित्रों, आज आप एक बात और जान लीजिए कि जिस प्रकार से ये लास्ट ईयर 2020 अप्रैल से लेकर और अभी तक लगभग 22 करोड़ बेरोजगार हो गए। आप समझ सकते हैं कि हर महीना लास्ट ईयर जो अप्रैल में हुआ था, लगभग 1 करोड़ के आसपास बेरोजगारी बढ़ गई थी। यानी बेरोजगारी होने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप? कि बेरोजगारी होने का मतलब है जो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। अभी के जो स्थिति है, अभी इस मई तक लेके आप जून तक लेके चलिए तो लगभग 22 से 23 करोड़ जो जनता है, जो आम नागरिक है, जो कि रोजगार थे, कहीं ना कहीं रोजी रोटी कर रहे थे, उनको सड़क पर लाके रख दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की नाकामी है, सरकार की दोषी है। क्योंकि अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए केवल लोन दे देना, ये लोन दे देना ये कोई रास्ता नहीं है। कि लोन आप दे के, आप जो कह रहे हैं कि जब हम 10 लाख लोन दे रहे हैं, 5 लाख लोन दे रहे हैं, आप इतना 20,000 करोड़ रुपया का लोन आपने दे दिया था। इससे पहले भी बजट में बोला था 20 लाख करोड़ रुपया, लेकिन उसका हुआ क्या? तो यानी हमारे कहने का मतलब है कि ये इसके लिए सरकार 100% सरकार दोषी है। आज के डेट में जो बनाया हुआ था, देश में जो बनाया हुआ था, उस व्यवस्था को आप बेचने की कगार पर लाती है। कल हो सकता है कि रेलवे के अभी बातचीत हो ही रहा है, लगभग कुछ प्लेटफॉर्म बिक गया, कुछ और बिकने वाला है, एयरपोर्ट बिक गया, अब रेलवे बिक गया, एजुकेशन सिस्टम बेच दिया गया। अब बचा ही क्या है? तो यानी कि आप जिस प्रकार से आप गांव घर में देखते हैं ना कि अगर कुछ इस तरह से मनचला अगर घर का गार्जियन जमीन बेच दिया, यानी कि वही इसका नियत है। अब वही नियत इस सरकार की है कि आज के डेट में ये बेच के और अपने आप को कह रहा है हिंदू और मुस्लिम के ऊपर खड़ा होके, और कह रहा है कि जो हम हिंदू मतलब रक्षा कर रहे हैं। मित्रों, हिंदू हो या मुसलमान हो, रक्षा का मतलब यह है कि हम अगर जन्म लेकर आए हैं तो हमें रोजी रोटी मिलनी चाहिए, और रोजी रोटी के लिए हमें वर्क होनी चाहिए, काम होनी चाहिए। हम बैठ के खाने वाले नहीं हैं, हम नमक हरामी नहीं करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम लोन लेके हम देंगे कहां से? हम लोन लेके करेंगे क्या? हम लोन लेके बकरी का। जय भारत।